इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगर धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी भारत में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात मैं कई वर्षों से कह रहा हूं, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। भारत के 9 राज्यों में पहले ही हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे जो 300 तहसील है, पाकिस्तान बॉर्डर पे या नेपाल बॉर्डर पे या म्यांमार बॉर्डर पे या बांग्लादेश के बॉर्डर पे या समुद्र के बॉर्डर पे, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद धर्मांतरण जारी है। पूर्वोत्तर हमारे हाथ से निकल चुका है, कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है। लद्दाख में तो हिंदू केवल 1% बचे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं। यही हालत आपके मिजोरम की है, नागालैंड की है, मेघालय की है। तो पूर्वोत्तर से बहुत तेजी साथ कम होते जा रहे। धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून की जरूरत है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मुगलों के समय भी धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के समय भी धर्मांतरण हुआ और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल एक कानून बनाए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, वेजिंग वॉर की धारा लगाएं। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बनाए, तभी धर्मांतरण रुकेगा। और अगर कठोर कानून नहीं बनाया हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर अगर फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को जारी रहने दिया तो आने वाले 25 से 30 साल के अंदर पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी। और जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है वो एकदम कड़वा सच बोला है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब को हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार इस कड़वी सच्चाई को सबके सामने रखा। नहीं तो सामान्यतः मैंने देखा है सांसद, विधायक, मंत्री मीठा झूठ बोलते रहते हैं। पहली बार माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में भारत के हिंदू पूरे देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है, इसलिए धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, मुझे लगता है कि ये पहले से ही लोगों को सचेत होना चाहिए, क्योंकि जितनी मिशनरियां भारत में काम कर रही हैं उन सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को कमजोर किया जाए और धर्मांतरण किया जाए। और ऐसा ही होता रहे तो निश्चित रूप से एक दिन जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, इसलिए हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, कानून बने और भारत से धर्मांतरण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बिल्कुल हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और इस देश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है और इसको समाप्त करने के लिए जो कदम उठाया है, जो चर्चा की है हाई कोर्ट ने, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच को बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने मुखर होकर इतने गंभीर विषय पर बोलना, ये अपने आप में दर्शाता है कि न्याय प्रणालिक व्यवस्था भारत में जीवित है। निश्चित ही जिस प्रकार से आज बहुसंख्यक की आस्था पर निरंतर चोट किया जा रहा है, फिर वो धर्मांतरण हो या अनेकों प्रकार के जिहाद हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और इसका समाधान भी यदि कहीं है तो वो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के निहित संविधान में, न्याय प्रणालिक व्यवस्था में है। और शासन प्रशासन के अंतर्गत एक उचित उपचार किया जा सकता है। उन आतंकवादियों और जिहादियों को देखते हुए जो न सिर्फ भारत में पल बढ़ रहे हैं बल्कि विश्व भर में जिस प्रकार से गिद्धों की दृष्टि भारत में लगाए हुए हैं, बहुसंख्यक के ऊपर लगाए हैं। क्योंकि देखिए, बहुसंख्यक की जो आस्था है ना, वो सनातन धर्म में बड़ा पौड़ है, बड़ा मजबूत है। अपनी संस्कृति को लेकर प्रतिबद्धता पूर्वक जिस प्रकार से सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्व भर के आतंकी संगठनों के नजर में ये खटक रहे हैं। और इसी को देखते हुए जिहादी, आतंकवादी मानसिकता के लोग बहुसंख्यक को धर्मांतरण का शिकार बना रहे हैं। उनकी बहन बेटियों
लड़कियों को प्रेम के नाम पर फंसाकर उनके साथ जिहाद कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। इस पर मैं मांग करूंगा, क्योंकि ये जो है शासन प्रशासन के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। अगर शासन प्रशासन चाहे तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें न्याय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अनेकों एक्ट, अनेकों कानून हैं जो पास किए जाएं और सख्त से सख्त कानून और प्रावधान लाया जाए तो निश्चित ही धर्मांतरण रोका जा सकता है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से हिंदुओं की निरंतर संख्या घट रही है उसमें प्रमुख रूप से कारण धर्मांतरण भी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना चाहिए। एक चचा चार चच्ची उनके 40 बच्चों की नीति और दोयम दर्जे की जो राजनीति भारत में पूर्व से की गई, निश्चित ही आज वो जो है संपूर्ण भारत पर आघात कर रहा है और विशेष रूप से हिंदुओं पर आघात करने का कार्य कर रहा है। मैं धर्मांतरण का जो है पुरजोर विरोध करता हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। निश्चित ही धर्मांतरण पर कड़े और सख्त कानून लाए जाने चाहिए। बहुत अच्छी बात जज साहब ने कहा है, कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यह अल्पसंख्या बढ़ करके बहुसंख्यक के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वो धर्मांतरण के माध्यम से हो रहे हैं अधिकांश। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही गतिविधि चलती रही तो निश्चित है कि अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यक हो जाएंगे। और उनका उद्देश्य भी है कि हम अधिक से अधिक संख्या किसी न किसी प्रकार से बढ़ा लें, चाहे वो अधिक बच्चा पैदा करके और चाहे धर्मांतरण करके किसी न किसी प्रकार से जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनकी कम कर दिया जाए संख्या, हमारी संख्या बढ़ जाए। और संख्या अपनी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह धर्मांतरण का जो व्यवस्था है इसको कड़ी से कड़ी इसके निगरानी करके और इसको किया जाए कि इसको रोक किया जाए, कड़े से कड़े दंड दिया जाए जो ऐसी हरकतें करते हैं। जब लोग बोलते बहुत हैं, कहते कि हाँ कि हम अल्पसंख्यक धर्मांतरण को रोकेंगे और इस धर्मांतरण को जो नहीं रोका गया तो जैसा जज साहब ने कहा है कि अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिसने बहुत बड़ा विस्फोटक होगा और हमारे देश के लिए जो घातक होगा। ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत ही है और इसमें यदि ऐसी स्थिति आई तो यह भी अल्पसंख्यक के दृष्टि से यह भी उन लोग का प्रयास है। हमारे बहुत कुछ हिंदू का प्रयास है जिनको सत्ता नहीं मिली है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ में है अल्पसंख्यकों को। तो यह बहुत ही गंभीर बात है और सोचने वाली बात है जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग और सभी हिंदू लोग इस पर विचार करें, सोचें और कहीं पर भी अल्पसंख्यक की यह जो धर्मांतरण होता है इसको पूर्ण शक्ति के साथ रोका जाए।